इस देश के समस्त वंश परंपरागत कारीगर समाज, जिसमें लोहार, सुथार, कंसारा, सोमपरा, कड़िया, सतवारा, टटेरा और स्वर्णकार सोनी समाज, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अभी देश में सभी जगह चुनाव चल रहे हैं और ये देश आज़ाद होने के बाद में अपने वंश परंपरागत कारीगर समाज के लिए इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, न कोई आयोग है, न कोई बोर्ड है, न कोई निगम है, न कोई अपने समाज के लिए अलग से सरकारों ने शिक्षा और रोजी रोटी के लिए व्यवस्था की है। आप सुबह से शाम काफ़ी समय से देख रहे हैं, सब किसानों की बात होती है, उद्योगपतियों की बात होती है, पशुपालकों की बात होती है, मछुआरों की बात होती है, दलितों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है। जब अपने वंश परंपरागत कारीगर समाज जो इस देश में आज़ादी के समय में और आज़ादी से पहले भी राजा रजवाड़ों के समय में अपना कारीगर समाज और ये किसान दो भाई थे, जो ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर इस कारीगर समाज ने एक विकास की, ग्राम विकास की एक रीढ़ की हड्डी थी। आज किसानों के लिए सब कुछ बातें चल रही है, सभी अन्य वर्गों के लिए बातें चल रही है, तो मैं समाज के सभी समाज बंधुओं से और सरकारों से भी कहना चाहता हूँ कि और पार्टियों के नेताओं से कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों के आपने झंडे और डंडे पकड़वा रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने हमारे समाज के लोगों को पिछड़ी जाति के ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी बनाकर उनको काम धंधे पे लगा दिया है। लेकिन हमारे समाज के लोग आज सत्ता में भागीदार नहीं है, न प्रशासनिक सेवा में हमारे लोग हैं। और जो भी आपने किसी को सांसद या विधायक बनाया तो उन्होंने आज दिन तक हमारे समाज की कोई चर्चा या हमारे समाज के आप लोगों तक कोई न बात बताई है, न कोई कार्यक्रम आपके सामने दिया, न हमारे समाज के लिए उन लोगों ने कोई कार्य किया है। तो मैं समस्त सरकार और समस्त पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये समाज कब तक दयनीय स्थिति में जीता रहेगा। आज इस समाज के पास में हाथ और हुनर के सिवाय कुछ भी नहीं है। न हाथ और हुनर पर सरकार कोई बैंक से लोन देती है। जब बैंक की लोन देगी तो हम लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे लोन माफ़ी की। जब भी हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कारीगर आदमी 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, उसके पास कोई आधार नहीं है, वैसे मारा जाता है। और सबसे ज़्यादा इस देश में जो आत्महत्या और इस बीमारी की दृष्टि से ज़्यादा लोग हमारे मर रहे हैं, जबकि सरकार के पास में न कोई आंकड़े हैं। तो मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि हमारे इस कारीगर समाज की आप कब तक अनदेखी करेंगे। अब समय आ गया है। मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों, जिस पार्टी में पदाधिकारी है, उन सब से कहना चाहता हूं कि पार्टियों के नेताओं के सामने अपनी बात रखो। पूरे देश में अपना कारीगर विकास बोर्ड बनना चाहिए, निगम बनना चाहिए, बच्चों के लिए आवासीय योजना और टेक्नोलॉजी कॉलेज बननी चाहिए। और जितने भी सरकार के कार्य तो लाइट है और सेवे